हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी बाय निशा। तो अब अपन ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बारे में देखते हैं। अपन देखेंगे सीएनएस है उससे क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सीएनएस है वो क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑर्गन है। किसका? अपनी बॉडी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग ऑर्गन है। तो क्या लिखा है? द ब्रेन इज द, कौन सा सीएनएस है वो क्या? द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। और किसकी तरह काम करता है? अपने बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कमांड की तरह। जैसे कि कोई भी इम्पल्स है उसको पहचानेगा, उसको रिसीव करेगा, आगे क्या देगा? कमांड देगा कि हाँ भी इसको आगे एक्ट करना है या फिर नहीं करना है। तो इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी। अपनी वॉलेंट्री मूवमेंट, हाथ पाओं की मूवमेंट को भी कौन कंट्रोल करता है? ना ब्रेन कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, जैसे हियरिंग, अपने जो ईयर के जो फंक्शन होता है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल होता है। जो ईयर वो क्या करता है? सब सुनने के साथ साथ बॉडी का बैलेंस भी बनाता है। देखना, जो विजुअल जो ऑर्गन है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? जो विजुअल जो सिचुएशन है उसको भी अपना ब्रेन कंट्रोल करता है। बैलेंस फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन, जैसे कि अपने लंग्स, हार्ट है, उसके भी जो इम्पल्स होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? उसके भी जो वर्क है उसको कौन कंट्रोल करेगा? अपना सीएनएस कंट्रोल करेगा। थर्मो रेगुलेशन किसके द्वारा? अपने हाइपोथैलेमस के द्वारा, जो उसका पार्ट है अपना ब्रेन का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हंगर, थ्रस्ट, ये भी किसके द्वारा होती है? हंगर, थ्रस्ट, इसको भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। और जो सर्केडियन साइकिल है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको करता है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो पीनियल ग्लैंड है ना उसके थ्रू कंट्रोल होता है। तो उस जो पीनियल ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? पीनियल ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। वो किसका पार्ट है? अपने सीएनएस का पार्ट है। तो सर्केडियन रिदम ऑफ आवर बॉडी, एक्टिविटी ऑफ सर्वल एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की जो एक्टिविटी है उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट हुआ? अपना ब्रेन का पार्ट हुआ। तो इसकी भी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर? एंडोक्राइन एक्टिविटी को अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन। मैंने बोला था विजन के लिए, हियरिंग के लिए, स्पीच के लिए, मेमोरी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, इमोशंस के लिए एंड थॉट्स के लिए। इस सब के सेंटर भी कहाँ होते हैं? अपने ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सीएनएस के फंक्शंस देखिए, अपने ब्रेन के फंक्शन देखे तो सारे जो मोस्टली जो सारे फंक्शंस है उसको कौन कंट्रोल करता है? अपना ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब अपन देखें कि अपना जो ब्रेन होता है ना, ये अपना जो ब्रेन है ये बाहर से मेनिंजेस के द्वारा कवर रहता है। जो तीन लेयर होते हैं इससे कवर रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। जैसे कि अपना ब्रेन है, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन है, इसके बाहर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं मेनिंजियस, जो कि प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। एक कवरिंग तो ना एकदम ब्रेन के पास होती है, सॉरी, इसको अपन क्या बोलते हैं? पाया मैटर। फिर दूसरी कवरिंग होती है एरेक्नोइड। थर्ड होती है अपनी ड्यूरा मैटर। फिर उसके बाद तो अपना जो क्रेनियम का बना जो बॉक्स है वो आई जाता है। ठीक है, फिर क्या? अपना क्रेनियम। तो सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? ड्यूरा मैटर। फिर मिडल लेयर है अपनी अरेक्नोइड। फिर पायरमेट, जो पायरमेट है वो अपनी क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। ये सब क्या करते हैं? अपना जो ह्यूमन का जो ब्रेन है उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच में क्या पाया जाता है? सब ड्यूरल स्पेस पाया। इसको अपन क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल स्पेस। और अरेक्नेट और पायरमेटर के बीच में क्या पाया जाता है? सब अरेक्नोइड स्पेस।
जो सब एरेक्नोइड स्पेस है इसके अंदर क्या पाया जाता है, CSF जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है क्या भरा रहता है इसके अंदर, फिर रहता है किसके अंदर, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। ठीक है, तो अपन से कुछ इन जो दो तीनों जो कवरिंग है इसको मिला के क्या बोलते हैं, मेनिंजियस। यहाँ पे लिख दो मैं, मेनिंजियस क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग। कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है, तीनों कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है जो क्या करती है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। क्रेनियम के बाद ब्रेन के अंदर क्या होगा, ड्यूरा मैटर। बाहर से अंदर की ओर अपन देखे तो ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड, DAP, इसको डेप्थ से याद रखते हैं। अगर अपन से कोई अंदर से बाहर पूछे तो पाया मैटर, अरेक्नोइड और ड्यूरा मैटर आ जाएगी। ठीक है, अब अपन देखें कि अपने ब्रेन है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड, जैसे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, फिर वो आगे और पार्ट के अंदर डिवाइड है वो देखते हैं अपन। ठीक है, अपने ब्रेन देखिए तो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। सबसे पहले अपना फोर ब्रेन, फिर अपना आएगा मिड ब्रेन, फिर अपना क्या आएगा, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर देते हैं, सबसे पहले फोर ब्रेन के अंदर आता है अपना ओल्फैक्टरी लोब, फिर अपना आता है सेरिब्रम, फिर अपना क्या आता है, ओल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, फिर उसके बाद आता है ना डायनसेफेलोन। डायनसेफेलोन आगे किसमें डिवाइड है, एपिथैलेमस। ठीक है, थैलेमस के ऊपर है, फिर ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अपना जो हाइंड मिड ब्रेन देखते हैं, पहले अपना हाइंड ब्रेन है उसके पार्ट देखे अपन, तो हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट है। एक तो अपना सबसे पहले आता है पोन्स वेरोली, पोन्स वेरोलाई, फिर अपना आता है पोन्स वेरोलाई के बाद मेडुला ओब्लोगेंटा, फिर अपना क्या आता है, सेरिबेलम। जो सेरिब्रम होता है ना, ये अपने ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये बस लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्लड। और जो सेरिबेलम है ये अपने ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये अपने ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। अब मिड ब्रेन है, वैसे तो मिड ब्रेन एक खुद ही पार्ट है, लेकिन इसके अंदर देखें तो मिड ब्रेन के अंदर डोर्सल साइड में क्या पाए जाते हैं, 4 ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं। जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा
क्वाड्री जेमिना। और वेंट में क्या पाए जाते हैं? वेंट्रल साइड को अपन क्या बोलते हैं? क्रूरा सेरिब्राई। ठीक है, ये अपने ब्रेन के पार्ट हुए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब अपन चलो इधर ही बना देती हूँ। अपन तो ब्रेन का जो होलो सिस्टम है उसको समझते हैं। ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? वेंट्रिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर जो सीएसएफ भरा रहता है उसको देखें, क्योंकि अपना जो ब्रेन होता है वो सॉलिड ना, वो कैसा पार्ट है? होलो पार्ट है, जिसके अंदर क्या फील्ड होता है? सीएसएफ फील्ड होता है। वो देखते हैं, तो अपन देखेंगे होलो सिस्टम। होलो सिस्टम ऑफ ब्रेन जो किससे भरा होता है? फील्ड विद सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये देखो, ये अपना जो तो ब्रेन है उसके दो पार्ट है, जैसे कि एक इस साइड वाला पार्ट और एक इस साइड वाला पार्ट। जैसे कि अपन बनाते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना डायनसेफेलोन। ये अपना क्या? डायनसेफेलोन। फिर उसके बाद आता अपना मिड ब्रेन। ये अपना आ गया मिड ब्रेन। उसके बाद अपना हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर सबसे पहले आएगा पोन्स, उसके बाद आएगा मेडुला ओब्लांगेटा, फिर आगे चल के कुछ में जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और इस साइड के होगा अपना सैरी, ऐसे नहीं होता, इसको बताते हैं ऐसे ही अपना होता है सेरिबेलम। ठीक है, ये जो बीच के अंदर जो सारा पार्ट है वो कैसा पार्ट होता है? बीच वाला सारा पार्ट खोखला होता है, जिसके अंदर क्या भरा होता है? सीएसएफ भरा रहता है। ये खोखला पार्ट है जो किससे भरा हुआ है? फिल्ड विद सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब इसके अंदर वेंट्रिकल देखे तो अपने ब्रेन के अंदर चार वेंट्रिकल होता है। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल यहाँ पे होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल। इनको बोलते हैं अपन पैरासिल। जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है उसको अपन क्या बोलते हैं? पैरासिल बोलते हैं। और थर्ड वेंट्रिकल होता है डायनसेफेलोन के अंदर। ये अपना सेफेलोन, इसके अंदर थर्ड वेंट्रिकल होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? डायोसिल। ये अपना है मिड ब्रेन। ये अपना है पोन्स। ये क्या है? अपना मेडुला ओब्लांगेटा। और ये क्या? अपना सेरिबेलम। ठीक है, और जो अपना फोर्थ वेंट्रिकल होता है पोन्स के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मेटासिल। ये अपने ब्रेन के अंदर चार वेंट्रिकल है, कौन कौन से? पैरासिल, डायनसेफेलोन के अंदर डायोसिल और पोन्स के अंदर मेटासिल। अब देखें तो जो अपने थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को एक कैनाल कनेक्ट करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को जिसको कैनाल कनेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट। या फिर डक्ट ऑफ सिल्वियस या कैनाल ऑफ आइटर, आइटर की कैनाल, या फिर डक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरिब्रल एक्वाडक्ट बोलते हैं। ये किसको? थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रही है। ये अपना फोर्थ वेंट्रिकल है। अब फर्स्ट, सेकंड और तो थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर छिद्र।
एक छेद होता है, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनेरो। और जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है ना, इसके बीच में भी एक छेद होता है, जिससे क्या होता है, जो सीएस है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं इस साइड और उस, ये फर्स्ट वाला सेकंड की तरफ, सेकंड वाला सीएस फर्स्ट वाले की तरफ आते जाते रहते हैं। तो अपन होलो सिस्टम देखें तो ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल है, फर्स्ट सेकंड वेंट्रिकल अपने पैरासिल बोला, थर्ड वेंट्रिकल को अपने डायोसिल बोला, फोर्थ वेंट्रिकल को अपने क्या बोला, मेटासिल बोला। जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को जो कनेक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ये मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है ना, ये अपनी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड को थर्ड से जो कनेक्ट करते हैं उसको अपन बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनेरो, ठीक है। ये अपन ने होलो सिस्टम जो किससे फिल्ड होता है, सीएसएफ से। अब आगे देखें कि अपन ने सुना होगा कि अपना जो ब्रेन का जो कोर्टेक्स पार्ट होता है उसके अंदर क्या फिल्ड रहता है, उसके अंदर वो ग्रे मैटर होता है, और जो मेडुला वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट, उसके अंदर व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। तो ये किसके कारण होता है, तो वो देखते हैं। अपन ब्रेन के अंदर जो बाहर वाला कोर्टेक्स वाला जो ग्रे मैटर देखते हैं वो किसके कारण होता है, सेल बॉडी के कारण। लेकिन जो मेडुला वाला जो व्हाइट मैटर है वो इसके अंदर माइलिनेटेड एक्सोन प्रेजेंट है उसके कारण। लेकिन जो स्पाइनल कोड है उसके अंदर इसका जस्ट अपोजिट है, स्पाइनल कोड से क्या निकलते हैं, नर्व्स निकलते हैं। तो इसके कारण इसका जो बाहर वाला पार्ट है वो कैसा है, व्हाइट, और अंदर वाला पार्ट कैसा है, ग्रे मैटर, ठीक है। तो अपन ने ये भी देख लिया कि ब्रेन के अंदर स्पाइनल कोड के अंदर जो कोर्टेक्स और मेडुला वाला पार्ट है वो व्हाइट और ग्रे क्यों है, ठीक है। अपन बोलते हैं ना कि कई बार आपने सुना होगा ऐसा बोलते हुए कि जो मतलब कोई बंदा है वो चीज को लेट समझता है, तो अपन ऐसे नहीं बोलते कि हाँ भी तेरा ग्रे मैटर कम है। तो मतलब अपने जो ग्रे मैटर है उसके अंदर क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। तो ग्रे मैटर के अंदर इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो अब अपन आगे क्या देखेंगे, जो ब्रेन के जो पार्ट्स है वो देखिए, और ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर अलग अलग देखेंगे। किसके अंदर ग्रे मैटर प्रेजेंट, बाहर की ओर ग्रे मैटर प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर अंदर की ओर प्रेजेंट है। किसके अंदर, व्हाइट मैटर बाहर की ओर, अंदर की ओर ग्रे मैटर प्रेजेंट है। और ब्रेन का अच्छे से डायग्राम बनाएंगे, और जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कहाँ सिचुएटेड है वो देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक